हेलो, वंदे मातरम। सो हम इस वीडियो में अभी एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे मेरी नोटबुक में हेडिंग दिया है चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज़ अराउंड अस, और यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज का हेडिंग दिया है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन 1 है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? क्वेश्चन आंसर। उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू नो अबाउट अवर अर्थ? राइट अ शॉर्ट नोट। यानी कि आप अर्थ के बारे में क्या जानते हैं, वो शॉर्ट नोट लिखे। तो यहाँ पे अर्थ ऐसा करके मैंने हेडिंग दिया है और नीचे से शॉर्ट नोट शुरू की है। शॉर्ट नोट है इसलिए इस तरीके से पॉइंट बना के मैंने लिखा है। आप इसको पैराग्राफ से भी लिख सकते हो। फर्स्ट वन इज द सन हैज़ अ फैमिली विच इज़ नोन एज सोलर फैमिली। उसके बाद the most important point is that only the earth has got the suitable temperature, water, air to sustain living beings. Generally, it is believed that part of sun which has been detached from the sun after collision is earth. अभी यहाँ पे earth कैसे बनी उसके बारे में मैंने पहले लिखा है, ठीक है। At the time of origin, it was in the form of fireball. This fireball started to cool down slowly. Many elements of the earth get transformed into liquid and solid forms. Thus, the earth is come to existence. यानी कि सबसे पहले अर्थ कैसे बनी वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि एक सोलर फैमिली, और सोलर फैमिली में से अर्थ उसकी मेंबर है, और सारे प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ पे ही हमारे पास सूटेबल टेम्परेचर, वाटर एंड एयर है। उसके बाद जब अर्थ सन से डिटेच हुई तब वो एक फायरबॉल थी, धीरे धीरे ठंडी हुई और वो सारे एलिमेंट्स जो थे वो लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल हुए, और इस तरह से हमारी अर्थ बनी। ओके, तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हाउ मच टाइम वॉज टेकन by the earth to reach its present form after being detached from the sun and why। यानी कि सन से अलग होने के बाद अर्थ को बनने में कितना टाइम लगा और क्यों? तो 4.5 अरब वर्ष लगे, 4.5 बिलियन ईयर्स, क्योंकि अर्थ का जो धीरे धीरे पूरा जो पार्ट है ना वो एक फायरबॉल था और धीरे धीरे अर्थ ठंडी हुई। और ऐसा माना जाता है कि जो एप्पल होता है ना उसका उपला लेयर जो होता है रेड कलर का, वो कैसा होता है? तो अभी तक सिर्फ उतना ही पार्ट अर्थ का ठंडा हुआ है, बाकी का पार्ट अभी बनने में अभी हमारे साइंटिस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमने आंसर लिखा है 4.5 बिलियन ईयर वॉज टेकन बाय द अर्थ टू रीच इट्स प्रेजेंट फॉर्म आफ्टर बीइंग डिटेच फ्रॉम द सन, because at the time of origin earth was in the form of fireball. This fireball started to cool down slowly and it took too much time। यानी कि ये जो फायरबॉल है उसको ठंडा होने में बहुत सारा टाइम लगा। कितना? 4.5 अरब वर्ष। क्यों? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ एप्पल का जो पूरा रेड कलर का लेयर होता है ना उतना ही अर्थ का लेयर ठंडा हुआ है। तो सपोज पूरा लेयर ठंडा होगा तो सोचो कितना टाइम लगेगा, है ना। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है हाउ आर द स्फेयर ऑफ अर्थ इंटर रिलेटेड। यानी कि अर्थ की जो 4 स्फेयर है ना वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, उन दोनों का आंतरिक संबंध कैसा है। तो हमने यहाँ पे लिखा है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर because hydrosphere provide water, lithosphere provide land, atmosphere provide air for being alive of all living organisms। यानी कि हाइड्रोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करता है? वाटर। लिथोस्फीयर लैंड प्रोवाइड करता है, एटमॉस्फेयर एयर प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिंदा रहने के लिए। एंड द बायोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ द अर्थ। अब ये तीनों चीज़ हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, और बायोस्फीयर भी अर्थ का सबसे इम्पोर्टेंट स्फीयर है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ों का समावेश हो जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव विथ वाटर, लैंड एंड एयर। अभी हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, बर्ड्स, सारे मनुष्य सब पानी, ज़मीन और हवा के बिना नहीं रह सकते।
ऑल दिस स्फीयर आर डिपेंड ऑन ईच अदर। अभी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आधारित है, तो इस तरह से सारे स्फीयर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अभी नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 2 है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1, देर आर टोटली डैश स्फीयर्स ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4, यानी कि अर्थ के ऊपर टोटल कितने स्फीयर है 4 स्फीयर्स है। उसके बाद लिथोस्फीयर कवर्स अप्रोक्सीमेटली %% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि लिथोस्फीयर अर्थ के कितने परसेंट को कवर करता है 29%। उसके बाद थर्ड वाली फिलिंग द ब्लैंक्स है, द मोस्ट ऑफ प्रोमिनेंट लिक्विड कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर इज डैश, यानी कि एटमॉस्फेयर का सबसे इम्पोर्टेंट लिक्विड कंपोनेंट कौन सा है, लिक्विड बोला इसलिए यहाँ पे आएगा वाटर। फोर्थ वन इज हाइड्रोस्फीयर मेड ऑफ वाटर मेक्स अप %% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जलावरण जो है वो अर्थ का कितना एरिया कवर करता है 71%। और उसके बाद फिफ्थ वाली फिलिंग द ब्लैंक्स है, डैश गेज एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन। अभी अल्ट्रावायलेट किरणों कौन प्रोवाइड करता है, सन से रक्षा कौन करता है, हमारी ओजोन। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज फिनिश तो नहीं होती है, लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही लर्न करेंगे। आगे की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए ये आपको अपनी नोटबुक में फिनिश करना है। वंदे मातरम।